उस औरत की नमाज ही नहीं है। जिस औरत के जिस्म का कोई आधा नंगा है, उस औरत की अल्लाह ताला नमाज कबूल नहीं फरमाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब औरत बालिग हो जाए, जब तक अपना सर समेत पूरा जिस्म अच्छी तरह से ढांप न ले, उस वक्त अल्लाह ताला उसकी नमाज कबूल नहीं फरमाता। आप ईमानदारी से बताओ, दुपट्टा दूर की बात है, अगर ये आज की हमारे माशरे की जो औरत है, अगर ये बुर्का भी पहन लेना, फिर भी इसकी नमाज नहीं होती। वजह, वो बुर्का इतना टाइट है, वो बुर्का इतना टाइट है कि उस औरत का हर आज़ा बिल्कुल वाज़ेह नजर आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले इरशाद फरमाया था, एक वक्त आएगा मेरी उम्मत में, औरतें आएंगी, कासियात होंगी, कपड़े पहने हुए होंगे, कपड़े पहनने के बावजूद भी वो नंगी होंगी, लिबास पहनने के बावजूद नंगी हैं औरतें। ये जो हमारे यहाँ पर्दा होता है, ये पर्दा थोड़ी होता है, ये पर्दा नहीं होता, ये फैशन है। हमारी औरतें निकाब करती हैं, निकाब, और हम समझते हैं ये पर्दा करके जा रही है। 10-20 मिनट लगते हैं उसे शीशे के सामने खड़े होकर निकाब करते हुए, वो मुकम्मल अपनी सेटिंग देखती है, अब मैं कैसे लग रही हूं, ये दुपट्टा मुझे जचेगा या नहीं जचेगा, बाहर निकलूंगी खूबसूरत लगूंगी या नहीं लगूंगी, ये तो हाल है। ये मुसलमान औरतें कहां है इस्लाम? शैतान ने सबसे पहला काम यही किया है, लिबास उतरवा दिया है, औरतों को नंगा कर दिया। आपने साफ फरमाया, कपड़े पहनने के बावजूद नंगियां होंगी कल क़यामत के दिन। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरतों को जन्नत में दाखिल करना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघने देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए फरमाया अपने नबी से, या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना। अपनी बेटियों से, अपनी बीवियों से, अपनी उम्मत की औरतों से आप कह दीजिए, जब ये घर से बाहर निकले तो बड़ी चादरें इस तरह से अपने ऊपर डाले, फला युरफ़ना, कोई बंदा इन्हें पहचान ना सके। अब ऐसे होता है पर्दा। सहाबियात कैसे पर्दा करती थी? एक बड़ी जिलबाब होती थी, चादर होती थी बहुत बड़ी, जिससे वो अपने पूरे जिस्म को ढक के, उसका जो एक पल्लू है वो अपने आगे से ऐसे लटका देती, एक आंख बंद है और सिर्फ एक आंख ओपन रखती रास्ता देखने के लिए, और नीचे लंबी इतनी होती थी कि वो चादर जमीन पे लगती, पीछे से घिसट कर आती थी। एक सहाबिया ने आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नमाज पढ़ने के लिए आती हैं, लेकिन हमारी जो चादरें हैं वो इतनी बड़ी होती हैं, वो जमीन पे लग लग के खराब हो जाती हैं, कभी गंदगी के ऊपर से गुजरती हैं, कभी कहां से गुजरती हैं, तो क्या हम उनको धोए या उसी में नमाज हो जाएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, धोने की जरूरत नहीं है, जब वो गंदगी पर लगती है उसके बाद वो खुश्क मट्टी पर भी लगती है तो साफ हो जाती है। अंदाजा लगाएं, जो सहाबियात पर्दा करती थी, एक आंख छुपी हुई है, एक आंख ओपन है, वो भी बिल्कुल ऐसे ओपन नहीं है, उसके ऊपर ऐसे कपड़ा लटका हुआ है कि उसको कोई पहचान न सके, सिर्फ वो खुद अपना रास्ता पहचान सके और उसको कोई न पहचान सके। अगर इस तरह से पर्दा करके ये घर से निकले, ये तो इंतहाई बुरी लगेगी, फिर तो मजा ही नहीं आएगा, फिर तो मजा ही नहीं आएगा। हमारे यहाँ पर्दे नाम की कोई चीज नहीं, आप नाराज हो या आप नाराज ना हो, जो हकीकत है वो बिल्कुल यही है। तकवे वाला लिबास हमारे अंदर नहीं है, हम मर्दों का कसूर है। अगर मेरी बेटी पर्दा नहीं करती तो किसका कसूर? मेरा। आप अंदाजा लगाओ, हमारी माँ हो या हमारी बहन हो या हमारी बेटी हो, वो इस्लामी लिबास कैसे पहनेगी? यहाँ कोई इस्लामी लिबास का फैशन है? कोई ऐसा ड्रामा दिखाओ, कोई ऐसी फिल्म दिखाओ, कोई ऐसा सीन दिखाओ, कोई ऐसा इदारा दिखाओ जो इस्लामी लिबास बच्चियों को, औरतों को पहना के वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालता हो और दिखाता हो, समझाता हो कि इस्लामी लिबास इस तरह है।
کپڑے اس طرح پہننے چاہیے, یہ فیشن ہونا چاہیے. ایسا ایک بھی چینل نہیں ہے, ایسی ایک بھی ویڈیو نہیں ہے سوشل میڈیا پر میرے ناقص علم کے مطابق. ہاں ہمارے تقریباً ہر گھر کے اندر موبائل ہو یا ٹی وی ہو, وہاں ڈرامہ چلتا ہے, اور ڈرامے کے اندر جن عورتوں نے لباس پہنا ہوا ہے انہوں نے کس سے متاثر ہو کے لباس پہنا؟ ان کو وہ انگریزوں کا لباس اچھا لگا, وہ غیر مسلموں سے متاثر ہو کر انہیں وہ لباس پسند آیا, ان کے لباس کی وہ اشاعت کر رہی ہے, ان کے لباس کو پھیلایا جا رہا ہے. اب باپ بھی بیٹھا ہے, بھائی بھی بیٹھے ہیں, اور بیٹی بہنیں سارے مل کے موبائل پر یا ٹی وی پر وہ ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے. اور جس طرح سے وہ ڈیزائن دیکھتی ہے کپڑوں کا بچی, جس طرح سے اس کا سٹائل دیکھتی ہے بچی, وہ اس کے ذہن میں وہ بات آ جاتی ہے. اور جو ہماری درزانیاں ہیں کپڑے سلائی کرنے والی, انہوں نے پہلے ہی سے وہ سیکھ لیا ہے. اب فوراً اس کو کپڑے دینے ہیں اور اسے جا کے بتانا کہ میرے کپڑے ایسے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس سے مشابہت رکھنے کی کوشش کرے گا وہ انہی میں سے ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. کافروں کے لباس اچھے لگتے ہیں, غیر مسلم کے کپڑے پہننے کا جو انداز ہے, طریقہ ہے, وہ ہمیں پسند ہے. اور ہم لڑ جھگڑ رہے گئے کہ نہیں نہیں وہابی بننا چاہیے, بریلوی بننا چاہیے, دیوبندی بننا چاہیے, فلاں بننا چاہیے. تم اگر بریلوی بن جاؤ, دیوبندی بن جاؤ, وہابی بن جاؤ, پھر کون سا تم تیر مان لو؟ بہن تو تمہاری پردہ کرتی نہیں, ماں تمہاری بے پردہ ہے, بیٹی تمہاری پردہ نہیں کرتی, اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مرد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان پہ لعنت فرمائی ہے جس کی نظر گھر میں نہیں ہے, جس کے ہاں پردے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. عورت چھپانے کی چیز ہے, ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے. ہماری عورتوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم کوئی غیر مسلم اور ہندو نہیں ہے کہ ان کا لباس پہن کے اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں.